ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਬਾਰਾਂ ਮਾਹਾਂ ਬਾਣੀ श्री गुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। महीना मग्गर। चढ़िया मग्गर हे सखी, गावो प्रभ के गीत। संता संगत पाए कर, गुरुदेव सिमरो निहित। तन मन धन सब अर्प कर, ऐसी करो परिहित। त्याग लोभ मोह अहंकार सब, गुरुदेव के करो परिहित। चढ़िया मग्गर हे सखे, गावो प्रभ के गीत। संता संगत पाए कर, गुरुदेव सिमरो निहित। तन मन धन सब अर्प कर, ऐसे करो परिहित। त्याग लोभ मोह अहंकार सब, गुरुदेव की करो परिहित।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਹਰ ਸੰਕਰਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੱਘਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜੀ, श्रीमती रानी देवी जी, उन्हां दे सपुत्र डॉक्टर कुलदीप जी, उन्हां दे सपुत्र डॉक्टर कुलवीर जी, डॉक्टर आसू जी, उन्हां दी सपुत्री डॉक्टर गुलशन जी, सालू जी, गोल्डी जी, कबीर जी, कुनाल जी, चुनमन जी, पूरे परिवार वालों अज दा जो दोपहर दा लंगर है संगत दे लई ते उस परिवार वालों सत्संग करवाया जा रहा है। अजकल तारा जी अपने बच्चों को इंग्लैंड गए हुए हैं। सतगुरु जी दे चरनां च बेनती उन्हां दी तंदुरुस्ती रहे ते उस दे नाल ही अज दा सवेर दा जो ब्रेकफास्ट है उहदा लंगर श्री इंद्रपाल जी धाड़ीवाल अपने उन्हां दा इंद्रपाल जी धाड़ीवाल वाले अपनी माता पिता दी याद दे विच उन्हां ने अज लंगर दिता है ते अज दे कड़ा प्रसाद दी जो सेवा है वो डॉक्टर रमन अत्री जी, सरदारी लाल सरोज कुमारी जी ते सहत कुमार जी, सरना खोसला मिल वाले आदि वल्लों अज दे कड़ा प्रसाद दी सेवा दिती गई है। याद रहे कि डॉक्टर रमन अत्री जी जो कि थोड़ा समा पहला ही स्पैशल हड्डियां ते उपर OMD करके आए हैं। अजकल पठानकोट सिविल हॉस्पिटल ची ने ते उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करांगा हर ऐतवार संगत दी सेवा विच हाजिर होवा करा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जो दर्शनी ड्योड़ी डिस्पेंसरी है, अगर किसी नूं भी कोई तकलीफ है वो उन्हां नाल संपर्क कर सकते हैं डिस्पेंसरी च जाके। उहदे तो इलावा थोड़े ही दिनों तक शाम के टाइम ईवनिंग टाइम ते जो तपो स्थान है उत्थे भी वो बैठिया करनगे अपने हॉस्पिटल टाइम तो बाद सेवा दे विच वो रहणगे। तो जिन्हां दी जरूरत होवे कदे भी वो उन्हां नाल संपर्क कर सकते ने। गुरु प्यारी साध संगत जीओ अज मगर महीना चढ़िया है ते गुरु साहिबान मगर महीने की गल करते ने कि चढ़िया मगर हे सखी ते गावो प्रभ के गीत। मगर महीने का भाव है कि ऐ इंसान तो इंसानी चोला पाया है, इंसानी चोला पा करके उस मालिक दे गीत गा, उस मालिक दा जस गा। संता संगत पाई कर गुरदेव सिमरो नीत। संतां दी संगत करके गुर दी महिमा नूं गा। संतां दी संगत करके तेनू गुरु दा
महत्व दा पता चलेगा इंसान। ये जो कुछ है तेन संतां दी संगत चों मिलना है, महापुरुषां दी संगत चों मिलना है। तो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, इसी करके सतगुरां ने कहा सी, रिद्ध सिद्ध मांगू नहीं, मांगू तुमसे ए निस दिन दर्शन साधका, कहे कबीर मोहे दे। सतगुर कबीर महाराज जी कहंदे ने कि ऐ मालिका, मैं आप कोलों रिद्धि नहीं मंगदा, कोई सिद्धि नहीं मंगदा, केवल यह मंगदा हाँ कि मैनू संतां लोकां दी संगत बख्श, ताकि तेरी संगत करके मैनू पता चल सके मालिक दा ते मालिक दे प्यारियां दा, गुरुआं दा उन्हां च किहड़े किहड़े गुण हुंदे ने। तो ये सारा कुछ सानू महापुरुषां दी संगत चों ही हासिल हुंदा है। बिना सत्संग तो सानू ज्ञान नहीं हो सकदा, सच दा पता नहीं चल सकदा। इसी करके गुरु रामदास ने कहा सी, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है ए आन है, तन तन गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेश दे के ये सियान। ऐ मेरे प्रभु, जो सतगुर है वो एक पांदे दा काम करदा है, एक टीचर दा काम करदा है। असी बिल्कुल ओरे अनपढ़ हुंदे हां, जदों संतां दी संगत मिल जांदी है तो सानू तलीम दा पता चल जांदा है, पढ़ाई दा पता चल जांदा है, कहन दा भाव रूहानियत दा पता चल जांदा है। इस करके गुरुआं ने, संतां लोकां ने सब तो पहला सत्संग विच जान लई किया है, ताकि सानू ज्ञान हो सके। साध संगत बिन पौ नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं हुए तेरी, कहे रविदास एक बेनती हरस्यो, पैज राख्यो राजा राम मेरी। बिना संतां दी संगत तो प्यार पैदा नहीं हुंदा, ते प्यार तो बिना भगती नहीं। इस करके मूल संतां दी संगत क्या है। इस करके गुरु जी कहंदे ने कि संतां दी संगत च तू जा करके ऐ इंसान गुरु दी महिमा नू समझ, ते तन मन तन सब अर्पण कर, ऐसी करो परीत। अपना तन मन तन सारा कुछ गुरु नू अर्पण करके ते मालिक दे चरनां नाल प्यार कर, ते त्याग लोभ हंकार सब गुरदेव की करो परीत। कहंदे ने ये जिहड़े अवगुण ने, इन्हां दा त्याग करके केवल ते केवल मालिक दे चरनां नाल प्यार कर। कुदरती जदों इंसान अपना तन मन तन गुरु नू अर्पण कर देवेगा, तो कुदरती इहदे चों विकार खत्म हो जाणगे, इहदे चों मैं खत्म हो जावेगी। इसी करके सतगुरु जी ने कहा सी, तन मन अर्पण करो। क्यों मालिक नू अपना तन मन तन अर्पण करना है। आखिर क्यों उन्होंने तन मन तन अर्पण करन दी क्यों गल कीती। गुरु प्यारी सत संगत जी, छोटा जिहा इतिहास है। तन मन तन असी अर्पण क्यों करना हुंदा है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, इहदी बाबत तो गुरु जी ने तन मन तन अर्पण करने लिए किया है। आखिर क्यों असी तन मन तन अर्पण क्यों करना है? राजा जनक मन दे विच सोच आई कि मैं किसी नू गुरु बनावा, ते राजा जनक ने बहुत सारे महापुरुषां नू सुनेहे भेज दिते कि मैं किसी नू अपना गुरु बनाना चाहता हां। तो महापुरुष संत लोग राजा जनक दे दरबार च आने शुरू हो गए। हर एक दी सोच है कि राजा जनक मैनू गुरु बना ले, मैं राजा जनक दा गुरु बन जावां, राजगुरु बन जावां, मेरी महानता वध जावेगी। दूजा सोचदा मैं राजगुरु बन जावां, मेरी महानता वध जावेगी। जदों काफी सारे संत महात्मा राजे दे दरबार नूं आ रहे ने, अष्टाबक्कर जी ने सारियां नूं देखिया ते अपने पिता जी नूं बोले, अष्टाबक्कर जी पिता जी ए बड़े संत महात्मा जा रहे ने, किधर जा रहे ने? बेटा राजा जनक ने गुरु बनाना है ते सारे लोग सारे संत राजा जनक दे दरबार विच जा रहे ने। पिता जी उत्थे फिर काफी संत होणगे आज? हां बेटा बहुत सारे संत महात्मा होणगे। तो पिता जी मैं उन्हां सबना दे दर्शन करना चाहुंदा हां, तुसी किसी तरीके मैनू उत्थे ले जा सकदे हो? क्योंकि अष्टाबक्कर कोलों आपे चलिया नहीं सी जांदा विचारे कोलों। पिता ने जदों देखिया कि अष्टाबक्कर काफी मन दे विच संतां दे दर्शन करन दी तांग रखदे ने, तो कहन लगे ठीक है बेटा मैं तेनू राजे जनक दे दरबार लै चलांगा। पिता ने अष्टाबक्कर नू मोढियां ते उठाया, राजा जनक दे दरबार लै गए। जिस तरह तुसी पंडाल च बैठे होए हो, इसी तरह काफी सारे संत महात्मा पंडाल च बैठे हुए हन। पिता ने जदों जा करके अष्टाबक्कर नू मोढियां तो उतारिया, अष्टाबक्कर ने भी भगवें रंग दे कपड़े पहने हुए सन, संतां वर्गा लिबास है, ते सारे उन्हें वेख के हसन लग पे ते बोले भी ये भी राजा जनक दा गुरु बन आया। क्योंकि अष्टाबक्कर दे शरीर नूं 8 वल पैंदे सन। अष्टाबक्कड़ तां ही उन्हां दा नाम सी, बक्कड़ दा मीनिंग ही वल हुंदा है। अष्टा दा भाव 8 वलां वाला शरीर। एक कुब निकलिया होए ते बंदे दी शकल विगड़ जांदी है। उहदे शरीर नूं 8 वल सन। बावां किसे पासे नूं ने, लत्तां किसे पासे नूं है, मुंह किसे पासे नूं है। बेचारे दी इतनी सुंदर शकल नहीं है। सारे वेख के हसन लग पे भी ये भी राजे जनक दा गुरु बन आया। एक कहन लगा लै इहदे बिना होर कोई बन भी कौन सकदा सी। कर्म खौरे सन लिखने प्रभु वल्लों ही सच उन्हां दे मुंहां तो निकल रहा सी।
तो अष्टावक्र दे पिता बहुत परेशान होए, कहन लगे बेटा तू ते इन्हां दे दर्शन करन आया सी, पर ये तां तैनूं जलील कर रहे हन। पिता जी चिंता ना करो, कुछ भी बोलन दवो इन्हां नूं। थोड़े ही समय बाद राजा आ गया। स्टेज लगी हुई सी, स्टेज दे उपर एक घोड़ा ही खलारिया होया, ते राजा घोड़े दे पास आके खलो गया। ते सारे संतां महात्मावां नूं आ हाथ जोड़ के नमस्कार कीती, जय गुरुदेव बुलाई ते बोले, राजा जनक ऐ संतो महात्मो, मैं तुहाडे विचों किसे नूं अपना गुरु बनाना चाहता हां, पर मेरा गुरु कौन होवेगा? मैं घोड़े दी रिकाब च पैर धरांगा, जो घोड़े दे चढ़दे तक मैनू ज्ञान दे देवेगा, वो मेरा गुरु होवेगा। हुण घोड़े दी रिकाब च पैर धर के घोड़े दे चढ़दे तक पूरा मिनट नहीं लगदा, कुछ सैकंड ही लगदे ने। सारे संत महात्मा सोचन लगे, इन्नू इतनी जल्दी ज्ञान किस तरह दिता जावेगा? सारे चुप कर गए। राजा जनक नूं लगा कि सैंत इन्हां नूं मेरी गल दी समझ नहीं आई। फिर हाथ जोड़े, कहन लगा, है संतो महात्मा, आप विचों मैं किसे नूं अपना गुरु बनाना चाहता हां, पर मेरा गुरु वो होवेगा, मैं घोड़े दी रिकाब च पैर धरां, जो घोड़े दे चढ़दे तक मैनू ज्ञान दे देवे। फिर सारे चुप। राजा जन कहन लगा कि तुहानू समझ नहीं आ रही? समझ ते आ रही सी, पर इतनी जल्दी ज्ञान कौन देवे? सारे चुप ने। अष्टावक्र जी बोल, राजा जी तुहाडी गल दी समझ तां आ रही है, पर सानू ऐ नहीं पता लग रहा कि तुहानू ज्ञान किहड़ा चाहिदा। तो अष्टावक्र जी कहन लगे, मैनू ब्रह्म ज्ञान चाहिदा। ऐ राजा जी तेनू ब्रह्म ज्ञान दी जरूरत सी, तू ब्रह्म ज्ञानी एकत्र करने सन, तू ते सारी चमड़े दे व्यापारी इकट्ठे कर ले। जदों अष्टावक्र ने कहा कि तुसी तां सारे चमड़े दे व्यापारी इकट्ठे कर ले, तो गुस्सा कर गए संत महात्मा, क्योंकि उन्हां दिनां दे विच चमड़े दा काम केवल एक समाज, चमार समाज ही करदा सी, होर कोई नहीं। तो जदों उन्होंने चमड़े दे व्यापारी कहा तो उन्होंने बहुत गुस्सा आया। कहन लगा, राजा, संत महात्मा बोले, राजा इसने सानू चमड़े दे व्यापारी किस तरह कह दिता है? राजा इनू कह साडे कोलों माफी मंगे और इनू सजा दिती जावे, नहीं तो राजा असी तेनू सराफ दे के चली जावांगे। राजा जनक जी बोले कि तुसी इन्हां नू चमड़े दे व्यापारी किस तरह कह दिता? इतने इतने वड्डे महापुरुष, आश्रमां दे मालिक, और तू इन्हां नू चमड़े दे व्यापारी कहा? हां राजा, यह है ही चमड़े दे व्यापारी ने। राजा मैं जदों इत्थे आया ते सारे मैनू हसन लग पे, वो कहंदे ते तेरी शकल ही हसन वाली है। क्यों? अपना शरीर तो देख। कहंदे वही तो मैं कह रहा कि मेरे शरीर नू 8 वल पैंदे ने राजा, ते इन्हां ने मेरा चमड़ा वेख के, मेरा शरीर देख के मैनू हसना शुरू कर दिता। राजा दरिया नू बहुत वल हुंदे ने, पर पानी नू कोई भी वल नहीं हुंदा।
मेरे शरीर नू वल ने पर मेरी आत्मा नू कोई भी वल नहीं है। फिर बोले अष्टावक्र जी, राजा दरिया नू वल हुंदे है पर पानी नू कोई वल नहीं हुंदा। मेरे शरीर नू वल है पर मेरी आत्मा च कोई वल नहीं है। मेरी आत्मा साफ है, शुद्ध है, पवित्र है। राजा अगर ये ब्रह्म ज्ञानी हुंदे ते मेरे ब्रह्म दी पहचान कर दे। इन्हां मेरे शरीर दी पहचान कीती, मेरे चमड़े दी पहचान कीती, इस करके मैं इन्हां नू चमार कहा। राजे नू अद्धा तो ज्ञान उदों ही हो गया। अष्टावक्र जी कहन लगे, राजा ये चमड़े दे व्यापारी तैनू ज्ञान नहीं दे सकणगे। जे दे सकदे आ ते पुछ लै, मैं तैनू ज्ञान दे सकदा। सारी हैरान, एक घड़ी च किस तरह ज्ञान दे देवेगा। कोई सोचन लगा मैं 10 साल संगत कीती, मैनू तां जाके ज्ञान होया। कोई कहंदा मैं 15 साल संगत कीती, मैनू तां जाके ज्ञान होया। अज इस नू एक मिनट च ज्ञान कौन देवेगा। आखिर राजा जनक कहन लगा, ऐ संतो महात्मो, क्या तुहाडे चों मैनू कोई ज्ञान दे देवेगा। सारी चुप ने। राजा मैं पहला ही आप नू कहा है, ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं हन, ये चमड़े दे व्यापारी हन, ये तेनू ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। आखिर राजा कहन लगा, जे तुसी दे सकदे हो ते तुसी दे देवो। कहंदे हां राजा, मैं तेनू ब्रह्म ज्ञान दे सकदा हां, पर जदों कदी किसी नू गुरु बनाना होवे तो उन्नू तन मन तन देना पैंदा। कि तेनू मंजूर है। इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा जिहा। बहुत सोचन तो बाद राजे ने कहा, हां मैनू मंजूर है। राजा ही तन कीता, कहंदा जी तुहाडा, मन कीदा तुहाडा, तन कीदा, कहंदा तुहाडा। कहंदे चढ़ फिर राजा घोड़े ते। जदों राजा घोड़े ते चढ़न लगा तो कहन लगे, राजा रुक, मेरा मन है ना, मन मेरा है ना। कहंदा हां पास। तू मेरा मन कहंदा तू घोड़े ते नहीं चढ़ेगा, मन मेरा ते मेरा मन कहंदा तू घोड़े ते नहीं चढ़ेगा। तो राजा रुक गया ते थोड़ी देर सोच तो बाद उन्नू याद आ गया, ज्ञान हो गया कि वाक्या मन गुरु नू दिता होए ते कदे भी विकारां च नहीं जावेगा। मन विच सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। जो मन गुरु नू दे दिंदा है उहदे सारे कारज रास हो जांदे ने। इस करके गुरु जी कहंदे ने तुसी अपना तन मन तन सारा कुछ गुरु नू अर्पण कर देना है। जदों उन्हां नू अर्पण कर देवोगे, त्याग लोभ मोह हंकार सब ते गुरदेव की करो प्रीत। कुदरती तुहाडा हंकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुहाडा कुछ रहेगा ही नहीं। जदों तुहाडा कुछ रहेगा नहीं तो तुहानू कोई भी हंकार नहीं आवेगा। तुहाडे च पवित्रता हो जाएगी, शुद्धता हो जाएगी। ते जदों शुद्धता हो जाएगी आप नाम दे नाल जुड़ सकोगे। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे, गौण बाक अग कर संत बचन तर चीत।
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਇਹ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਛੁ ਨਾ ਮਾਣ। ਗਰਬ ਕਰਤ ਜੋ ਇਨਸੇ, ਸੋ ਨਰ ਹੈ ਅਨਜਾਨ। ਆਪ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਦੇਨ ਹਾਰ ਹਰ ਧਾਮ। ਗੌਣ ਬਾਕ ਸਭ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਸੰਤ ਬਚਨ ਧਰ ਚੀਤ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਇਹ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਛੁ ਨਾ ਮਾਣ। ਗਰਬ ਕਰਤ ਜੋ ਇਨਸੇ, ਸੋ ਨਰ ਹੈ ਅਨਜਾਨ। ਆਪ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਦੇਨ ਹਾਰ ਹਰ ਧਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੌਣ ਵਾਕ ਸਭ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਚਨ ਕਰ ਰੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਜੋ ਸੰਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਕੁਝ ਚੋਰ ਸਨ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਕਿੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਆਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਸੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ नहीं है। ऐसा ना होए तू सत्संग सुन चला जावे ते सत्संग सुन के तेनू सत्संग दी लगन लग जावे ते भुखा मरे, क्योंकि तू चोरियां छड्ड देवेगा। पिता जी जेकर अचनचेत सत्संग दे लागों दी गुजरना ही पै जाए तो कहंदा फिर ओदी आवाज नहीं महापुरुषां दी सुननी। की करना होएगा? दोने कन बंद कर लैने, उंगलियां दे लेनियां कन्ना च। ठीक है पिता जी। बेटे ने उसी तरह ही रखा, कदे सत्संग च नहीं जाना। पिता तो मरन तो बाद उसने चोरियां करन दा काम संभाल लिया। एक दिन चोरी करन जा रहा सी ते जा रहा सी राजे दे घर चोरी करन। तो रस्ते दे विच किते प्रवचन हो रहे सन महापुरुषां दे। रस्ता उही सी। कहन लगा रस्ता भी इत्थों दी है, जे मैं हुण लंघदा नहीं लेट हो जावांगा, लंघना ते सत्संग सुनोएगा। करा ते करा की? पिता ने कहा ही सत्संग नहीं सुनना, थोड़ा भी नहीं सुनना। बहुत सोचन तो बाद पिता दी गल याद आई कि अगर सत्संग दे विचों दी जां लागों दी गुजर ना पवे तो कन बंद कर लैने। उन दोने ही उंगलियां अपने कन्ना च इस तरह दे लईयां, मैनू कोई आवाज ना सुनाई देवे। पर कुदरत जदों मेहरबान हुंदी है वो अजीब ढंग नाल हो जांदी है। कुदरती उहदे पैरां च कंडा लग गया। किथे? जिथे सत्संग हो रहा सी। हुण पैर च कंडा लग गया तो कंडा कड्ढना सी पैर चों, की करे? उंगली कड्ढनी पई कन चों। कंडा पैर चों कढ दिता ते संतां दे प्रवचन चल रहे सन। उस टाइम प्रवचन सी कि जेड़ा देवी देवता है इहदा परछावां नहीं हुंदा। यह गल उहदे कन्ना च पै गई, पर जल्दी नाल उन्हें फिर कन बंद कर ले। मन च सोच आई कि काम ते खराब होया, कन्ना च आवाज पै गई है। चलो चोरी करनी सी, उन चोरी कर ली। जेड़ा पैसा सी कर लिया। पता लगा कि राजे दे घर चोरी हो गई है। उन्हें कहा, राजे बोलिया पुलिस नूं कि जे मेरे घर ही चोरी हो गई तो बाकियां दा की हाल हुंदा होगा। ये ट्रेस करो मेरी चोरी किन कीती है। पुलिस बेचारी बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने वड्डे वड्डे चोर सारे इकट्ठे कर ले। ये चोर दा भी नाम वड्डे चोरां चों सी। ते वो कहन लगे कि किसी तरीके चोरां नूं मनाउणा है। पहला लोकी मारदे नहीं सन, बड़े प्यार नाल ही मनाउंदे सन उन्हां नूं। चोरां नूं भी चोरी कीती है। तो कहन लगे कि किस तरह परखिया जाए कि चोर है कौन। आ जाके उस आदमी ते शक पै गया जिन चोरी कीती सी। कहंदे लगदा कि इसने चोरी कीती है, क्योंकि थोड़े समय तो इन्हां दे घर दा माहौल काफी
बदलिया होया है, घर च खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। फिर चोरी इसे ने ही कीती होएगी, पर पता किस तरह लग्या जाए कि चोरी इसे ने ही कीती है। उन्होंने सियाने लोकां नूं सद्दिया ते पहले समयां दे विच कुछ बहुत चलाक इस्त्रियां हुंदियां सन, उन्हां नूं फफे कुटना कह दिंदे सन। उन्हां नूं बुला लिया गया, उन्हां नूं पुछया कि तू किस तरह मनाएगी, तू किस तरह। एक कह लगी कुछ भी है, मैं ये साबित कर देवांगी कि चोर है कि नहीं चोर। कह लगे ठीक। उसने कहा कि मैनू एक माता बना दे, ते उन्होंने कहना कि वह माता है, जे के उहदे सामने तू झूठ बोलिया तो तेनू पसम कर देगी। कह लगे ठीक है। उन बिल्कुल लिबास एक माता वांग बना लिया ते चोर नूं उत्थे लै आए। चोर नूं जदों उत्थे लै आए ते उसने कहा देख, अगर तू झूठ बोलिया तो मैं तेनू पसम कर दांगी। उहदा पूरा लिबास माता वर्गा सी। वो सारे कहन लगे तां बिल्कुल माता ही लग रही है, इहदे सामने हुण ये झूठ नहीं बोल सकदा। उन्नू भी पता लग गया कि मैं जे झूठ बोलिया तो इन्हें मैनू भस्म कर देना, हुण मैनू सच बोलना ही पैना, मैनू सजा हो ही जानी है। जदों उहदे सामने पेश किया कि दस तू चोरी कीती है कि नहीं कीती, वो कह नहीं लगा सी कि मैं चोरी कीती है, पर उहदा अचानक ध्यान पै गया, लाइट जग रही सी ते उहदी परसाई लभ रही सी। कह लगा संत कहंदे ही देवी देवतियां दा परसावा नहीं हुंदा, इहदा परसावा लभ रहा है, इहदा मतलब ये असली देवी नहीं। कह लगा जी तुसी मारो चाहे छड्डो, पर चोरी मैं नहीं कीती। माता तू जानदी है, तेनू पता ही है मैं चोरी नहीं कीती, अगे तेरी मर्जी है, नजायज मैनू भस्म करना ते कर जा। जदों ये गल कही तो उन्होंने उन्होंने छड्ड दिता कि ये चोर नहीं है। अगर चोर हुंदा तो इन्हें डरना जरूर सी। मौत तो हर एक कोई डरदा है। जदों उन्होंने छड्ड दिता, वो मस्त होके वापस आ गया ते मन च सोच आई, मना एक शब्द सुन दे नाल मैं मौत तो बच गया कि मैं लगातार सत्संग सुनांगा ते मेरा जीवन वधिया नहीं हो सकदा, मेरा जीवन भी वधिया हो सकता है। पिता ने मैनू गलत राय दे दी कि सत्संग च नहीं जाना, नहीं सत्संग च जाके कल्याण हो सकता है। इस करके गुरु जी ने कहा है कि संत बचन कर रीत, कहंदे ने ऐ मेरे सेवादारो सेवको संतां दी प्रवचनां नूं अपने जीवन च अपनाओ। गर्भ करत जो इनसे सो नर है अनजान, आप सुना होत है दीन हार हर दान। गुरु जी कहंदे ने जेड़े लोग दुनियावी पदार्थां दा हंकार करदे ने, वो अनजान ने, वो बेसमझ ने। उन्हां नूं ये नहीं पता कि जो कुछ है मालिक दा है, उसने दिता है। जीव नूं कदे भी मैं नहीं लियाउणी चाहिदी। पासा फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, मैं किया मैं करत हूँ, कूड़ा कहना मान। हर का दिया सो गुरु दिया, तैं किया दिया आन। तेरा एक हंकार है, अर्पण तिसको मान।
मैं किया मैं करत हूँ, कूड़ा करह मान। हर का दिया सो गुरु दिया, तैं किया दिया आन। तेरा एक अहंकार है, अर्पण तिसको मान। मैं किया मैं करत हूं, कूड़ा करे मान। कोई भी काम है मैं कीता है, मैं कर सकदा हां। गुरु जी कहंदे ने ये तेरा कूड़ मान है, गलत मान है, गलत अहंकार है। ये नहीं कहना मैं कीता मैं कर रहा, नहीं। जो सतगुरु कबीर जी ने कहा सी ना कुछ करूं ना कर सकूं, ना कुछ करे शरीर, करने वाला और है लोग कहत कबीर कबीर। मैं कुछ कीता ही नहीं ना कर सकना मालका, करने वाला तू आप ही है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, हर का दिया सो गुर दिया, तै क्या दिया आन। जो मालिक ने असी सानू दिता है, ते ओदे विचों जे असी कुछ दे दिता किसी नू, ते इहदा मान कादा, इहदा अहंकार कादा। ਉਹ मालिक नू देखो जिन सारा कुछ सानू दिता होया, ਉਹਦਾ शुकराना करो। किसी चीज का हंकार ना करते हुए ਉਹਦਾ शुकराना करते रहना, जिहदी किरपा नाल ये सारा कुछ सानू प्राप्त है। कुछ भी सानू मिलिया तो मालिक दी किरपा दे नाल मिलिया। अगर किसी दे असी कोई मदद कर सकने आ ते वो भी मालिक दे किरपा दे नाल ही कर सकने आ। इस करके ਉਹਦਾ शुकराना करते रहना, कदे भी हंकार नहीं करना। गुरु जी शब्द दियां आखिरलियां पंक्तियां च फरमाउंदे हन, नव प्रकार दे भगत एह, सतगुर देव बिखान। जन रवदास करे भगत जो, शुद्ध पयो तिस मान। नव प्रकार दे भगत एह, सत गुरदेव बिखान। जन रवदास करे भगत जो, शुद्ध पयो तिस
ਮਾਨ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਕਲਾਫ ਇਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਨ ਦੋਏ ਪੱਖ ਹੀਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣਾ। ਇਹ ਮੱਘਰ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਘਰ हे सखी गावो प्रभ के गीत, चढ़िया मगर हे सखी गावो प्रभ के गीत। असी ओ मालिक दे गीत गाने ने, मालिक दा जस गाना है। यही मनुखी चोले दा असली मकसद है। सतगुर जी दे चरना च बेनती है, गुरु पातशाह किरपा करना, बख्शिश करना, अपनियां संगतां ते आशीर्वाद रखना। सबना वास्ते ये महीना सफल दा महीना होवे। सारियां संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास आरती शुरू होवे। बेनती है कि आरती तो बाद सारी संगत वास्ते लंगर तैयार है, लंगर लैके जाना। उहदे बाद दे विच दोपहर का भी सत्संग होना है, जेड़ा कि बाहरों संगत आनी है। तो गुरु जिन्हां दा समा होवे, जेड़े रुकना चाहन वो रुक सकते ने। दोपहर का सत्संग 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ठीक होवेगा। उहदे नाल ही दोबारा बेनती है कि दर्शनी ड्योड़ी दे विच डॉक्टर रमन अत्री जी वो तुहाडी सेवा विच बैठे हुए हैं। अगर किसी नूं भी मैडिकल सहायता की जरूरत होवे ते वो उन्हां नाल मिल सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो ओरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो ओरसा। नाम तेरा केसरो लेश टेकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। गासे जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल
पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पेयो जे आरो पवन सगला रे। हर के नाम बिन झूठ सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या यार प्यो, तेरो किया तुझे क्या यार प्यो। नाम तेरा तू ही चबर डोलारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 60 चारे खानी। 10 8 60 चारे खानी। ये वर्तन है सगल संसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती। कहे रविदास नाम तेरो आरती। 7 नाम है हरि भोग तो हरे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आई मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास आस नाम का जगत में झंडा गड़ा पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्ति उनको है सही सतगुर जिन पर ध्यान। श्वास जाए परवाह न करो पुण्य पुण्य लायो वाक। भगत जान बैराग की तरो अपना हाथ। बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास।
किरपा कीजे उदास ते करो बुध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। जो सरदा कर सेवद सतगुरु पार उतार निहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार। चेता चमारि सी बाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संपूख ऋषि बलवीर। रैंका बैंका पीलनी भगत बिठार निहास। लोलंगर चलते रहे करो काम को नास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। जग जाएंगे सत पाखे रमदास। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। तीनर दो जग जाएंगे सत पाखे रमदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। सोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। सोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले